ईश्वर तत्व, साधना और सद्गुरु की महत्ता। यह स्रोत ईश्वर की सूक्ष्मता और गुरु की महत्ता के गहरे संबंधों को स्पष्ट करता है। ईश्वर को भौतिक आँखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि वह आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है और उसे केवल आध्यात्मिक साधना के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। संसार में व्याप्त दुखों का कारण परमात्मा नहीं बल्कि मनुष्य के अपने कर्मों का फल और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। मुक्ति का मार्ग अत्यंत कठिन है, इसलिए प्रकृति के बंधन से मुक्त होने के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक या गुरु की अनिवार्यता पर बल दिया गया है। अंततः यह स्पष्ट किया गया है कि गुरु और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, क्योंकि केवल एक मुक्त पुरुष ही ईश्वर के सगुण रूप में हमें सही साधना सिखा सकता है। यह लेख झूठे गुरुओं से सावधान रहने की चेतावनी देते हुए केवल ब्रह्म को ही वास्तविक गुरु स्वीकार करता है। आइए आनंद मार्ग के आध्यात्मिक दर्शन पर आधारित इस लेख को विस्तार से समझते हैं। अगर दुनिया को चलाने वाला कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है तो वो छुपकर क्यों बैठा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी न कभी जरूर सोचा है। बिल्कुल, मतलब वो हमारे सामने आकर अपने होने का प्रमाण क्यों नहीं देता? और अगर वो सच में इतना ही दयालु है तो हर दिन बेगुनाह लोग इतनी पीड़ा क्यों सह रहे हैं? दुनिया में इतना अन्याय क्यों है? सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि मानव इतिहास में हर सभ्यता ने इन सवालों से जूझने की कोशिश की है। ये बहुत ही स्वाभाविक है कि जिस चीज को हम आंखों से देख नहीं सकते उस पर हम शक करने लगते हैं। एकदम स्वाभाविक है। और जब हम अपने चारों तरफ एक ऐसा संसार देखते हैं जो अक्सर क्रूर लगता है तो वो शक एक गहरे अविश्वास में बदल जाता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इन्हीं सदियों पुरानी उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और आज हमारी इस चर्चा का आधार है कृपाशंकर जी के लेखों का एक बहुत ही प्रभावशाली संकलन, ईश्वर तत्व और गुरु तत्व। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारा उद्देश्य यहाँ किसी धार्मिक बहस को छेड़ना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पूरी तरह से एक निष्पक्ष और वैचारिक यात्रा पर हैं। हम बस स्रोत सामग्री में दिए गए दर्शन और तर्कों का विश्लेषण कर रहे हैं। ये स्पष्टता बहुत आवश्यक है क्योंकि इस लेख की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये अंधविश्वास से नहीं बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित तार्किक विश्लेषण से शुरू होता है। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। लेख सीधे टकराता है इस बात से कि ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता, और इसका उत्तर देने के लिए स्रोत हमें पंचतत्व की अवधारणा की ओर ले जाता है। बिल्कुल, पंचतत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेख समझाता है कि हमारा शरीर और ये पूरी सृष्टि इन्हीं 5 तत्वों से बनी है। हाँ, हम सबने बचपन में सुना है, क्षिति जल गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। बिल्कुल सही। और इसी सिद्धांत में ईश्वर के अदृश्य होने का सबसे बड़ा तार्किक कारण छिपा है। देखिए, अगर हम इन 5 तत्वों को ही देखें तो क्या हमारी आंखें इन सभी को देख सकती हैं? पृथ्वी यानी ठोस चीजों को तो हम देख सकते हैं, पानी को भी देख सकते हैं और आग को भी। हाँ, लेकिन क्या हम वायु या हवा को देख सकते हैं? या आकाश यानी जो खाली स्पेस है, क्या हम उसे देख सकते हैं? नहीं ना? नहीं देख सकते। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं है। मतलब हवा को तो हम हर पल महसूस करते हैं। जब पेड़ हिलते हैं तो हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। एकदम सही, यही वो महत्वपूर्ण बिंदु है। हम आकाश और वायु को सीधे देखकर नहीं बल्कि उनकी तन्मात्रा के माध्यम से अनुभव करते हैं। एक मिनट, तन्मात्रा, ये थोड़ा तकनीकी शब्द लग रहा है। इसका असल मतलब क्या है? आसान शब्दों में कहूं तो तन्मात्रा किसी भी तत्व की सबसे सूक्ष्म ऊर्जा या उसकी मूल पहचान है। जैसे आकाश की तन्मात्रा शब्द या ध्वनि है। हम आकाश को देख नहीं सकते लेकिन ध्वनि से उसका अनुभव करते हैं। वायु की तन्मात्रा स्पर्श है। अच्छा, तो चूंकि हमारी आंखें सिर्फ रूप या आकार को ही देख सकती हैं, इसलिए जिन तत्वों का कोई रूप नहीं है, आंखें उन्हें पकड़ ही नहीं पाती। बिल्कुल। और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए लेख स्थापित करता है कि जो परम सत्ता या ईश्वर है वो आकाश से भी अनंत गुना अधिक सूक्ष्म है। तो जब हमारी आंखें भौतिक आकाश को ही नहीं देख सकती तो उस परम सूक्ष्म तत्व को आंखों से देखने की जिद करना ही गलत है। एकदम, ये बहुत ही अतार्किक है। ये नजरिया सच में बहुत कुछ बदल देता है।
पता है, मैं इसे आज की तकनीक से जोड़कर देख पा रहा हूँ। क्या ये पूरी तरह से वाईफाई या रेडियो तरंगों की तरह नहीं है? अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। कैसे? देखिए, हमारे चारों तरफ इस वक्त हजारों डेटा तरंगें तैर रही हैं। हम उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से पकड़ नहीं सकते, लेकिन जैसे ही हमारा स्मार्टफोन सही नेटवर्क से जुड़ता है तो हमें तुरंत उनके अस्तित्व का पता चल जाता है। वीडियो चलने लगते हैं, मैसेज आने लगते हैं। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। तो क्या ये कहना सही होगा कि ईश्वर भी एक ऐसी ही अदृश्य फ्रीक्वेंसी है और हमारी भौतिक आंखें बस उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए सही हार्डवेयर नहीं है? 100% सही। इस वाईफाई वाली बात को अगर हम मानव चेतना पर लागू करें तो चीजें बहुत साफ हो जाती हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनकी एक बहुत ही सीमित बैंडविड्थ है। एक सीमा है उनकी। हाँ, स्रोत स्पष्ट कहता है कि ईश्वर केवल दृश्य का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। और उस सिग्नल को पकड़ने के लिए जिस रिसीवर की आवश्यकता है वो हमारी आंखें नहीं है। तो फिर वो रिसीवर है क्या? अगर आंखें काम नहीं कर रही तो हम उस परम नेटवर्क से जुड़ेंगे कैसे? उस रिसीवर को ट्यून करने की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसे लेख में साधना कहा गया है। अच्छा, साधना। हाँ, आध्यात्मिक साधना। ये वो अभ्यास है जो हमारे मन और चेतना को इतना परिष्कृत कर देता है कि वो उस सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर सके। बिना इस ट्यूनिंग के हम बस जीवन भर यही शिकायत करते रहेंगे कि आसमान में कोई सिग्नल नहीं है, जबकि असल में खराबी हमारे खुद के रिसीवर में है। क्या बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा हो जाता है। कैसा विरोधाभास? चलिए एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी मौजूद है, वो अत्यंत शुद्ध है और हम साधना से उसे पा भी सकते हैं। लेकिन अगर वो परम सत्ता इतनी ही न्यायपूर्ण और शुद्ध है तो इस संसार में इतना दुख क्यों है? ये प्रॉब्लम ऑफ ईविल दर्शन शास्त्र का सबसे जटिल मुद्दा रहा है। सच में, एक सर्वशक्तिमान सत्ता के रहते हुए इस दुनिया में इतनी भयंकर पीड़ा कैसे हो सकती है? स्रोत सामग्री इसका बहुत ही सीधा और मनुष्य केंद्रित उत्तर देती है। लेख के अनुसार इस सृष्टि में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार, जिसे हम फ्री विल कहते हैं, वो केवल मनुष्य को प्राप्त है। ईश्वर ने मनुष्य को कोई कठपुतली नहीं बनाया है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा कड़ा विरोध दर्ज करना होगा। हाँ, बताइए। अगर ईश्वर ने ही ये फ्री विल दी है और उसी ने सारे नियम बनाए हैं, तो क्या वो परोक्ष रूप से इस दुख के लिए जिम्मेदार नहीं है? ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे किसी ने एक बच्चे के हाथ में एक बहुत तेज धार वाला चाकू दे दिया हो और जब वो बच्चा अपना हाथ काट ले तो चाकू देने वाला कहे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने चाकू गलत पकड़ा था। क्या ये स्वतंत्रता देकर ईश्वर हमें फेल होने के लिए सेटअप नहीं कर रहा है? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम स्रोत के दर्शन को गहराई से देखें तो मनुष्य कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे बिना सोचे समझे चाकू थमा दिया गया हो। मतलब ये कि ईश्वर ने मनुष्य को केवल स्वतंत्रता ही नहीं दी है, बल्कि उसके साथ विवेक और सही गलत को पहचानने की चेतना भी दी है। मनुष्य जानवरों की तरह सिर्फ अपनी प्रवृत्तियों का अंधा गुलाम नहीं है, उसके पास एक जागृत आत्मा और विवेकशील मन है। पर जरा रुकिए, अगर हमारा ये विवेक इतना ही विकसित है तो मानव इतिहास युद्धों और क्रूरता से क्यों भरा पड़ा है? लोग जानबूझकर विनाशकारी रास्ते क्यों चुनते हैं? क्या यह साबित नहीं करता कि यह विवेक का सिस्टम फेल हो गया है? ये एक बहुत ही शानदार तर्क है, लेकिन स्रोत बताता है कि विवेक फेल नहीं होता, बल्कि उसे ढक दिया जाता है। ढक दिया जाता है? किसके द्वारा? इंसान के अपने अहंकार और सांसारिक आसक्ति के द्वारा। जब मन स्वार्थ से भर जाता है तो विवेक की आवाज दब जाती है। तब मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और इसी दुरुपयोग को संतुलित करने के लिए सृष्टि का एक बहुत ही सख्त नियम लागू होता है, कर्म और फल का नियम। ओह हाँ, स्रोत में शास्त्रों की एक पंक्ति दी गई है जिसने मेरा ध्यान खींचा था। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यानी इंसान जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है उसका फल उसे हर हाल में भोगना ही पड़ता है। बिल्कुल, और आगे ये भी कहा गया है कि बिना भोगे कर्मों का फल नष्ट नहीं होता, चाहे करोड़ों युग बीत जाएं। ये नियम तो बहुत ही ज्यादा सख्त है। सख्त है क्योंकि ये न्यायपूर्ण है। ईश्वर स्वयं आसमान में बैठकर किसी बही खाते के साथ लोगों को सजा नहीं दे रहा है, उसने कर्म का एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया है। तो मतलब दुख ईश्वर का श्राप नहीं है? बिल्कुल नहीं, दुख हमारे ही स्वार्थपूर्ण कर्मों का नतीजा है। प्रकृति का ये नियम सिखाने के लिए है, केवल सजा देने के लिए नहीं। संसार के दुख के लिए मनुष्य पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार है।
ये नजरिया तो पूरी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाल देता है। ये एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम है जहां आप जो बोएंगे वही काटेंगे। लेकिन इससे तो एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। वो कैसे? देखिए, अगर हम अहंकार के कारण गलत कर्म कर रहे हैं, फिर उनका फल भोगने के लिए दुख सह रहे हैं और उस दुख की प्रतिक्रिया में फिर से नए कर्म कर रहे हैं, तो ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला लूप बन गया। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। हम तो इस प्रकृति के कर्म बंधन में बुरी तरह फंस गए हैं। और यहीं पर स्रोत सामग्री अपने दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचती है, इस कर्म चक्र से बाहर निकलने का मार्ग। इसे ही मुक्ति या मोक्ष कहा गया है। लेकिन ये बंधन आखिर है किस चीज का, और हम इस लूप को तोड़ेंगे कैसे? क्या बस आंखें बंद करके बैठ जाएं? नहीं, इतना आसान नहीं है। पहले ये समझना होगा कि हम बंधे किससे हैं। भारतीय दर्शन में 3 गुणों की बात की गई है, सत्व, रज और तमोगुण। तमोगुण हमारी अज्ञानता है, रजोगुण हमारी बेलगाम इच्छाएं हैं और सत्व गुण हमारी अच्छाई है। 1 मिनट, अच्छाई भी एक बंधन है? हाँ, ये तीनों गुण प्रकृति की वो रस्सियां हैं जो हमें बांध कर रखती हैं। सत्वगुण सोने की जंजीर हो सकती है, रजोगुण चांदी की और तमोगुण लोहे की। लेकिन जंजीर तो जंजीर है। अब सोचिए, क्या कोई व्यक्ति जो खुद इन जंजीरों से बंधा है, वो अपने बल पर खुद को पूरी तरह खोल सकता है? बिल्कुल नहीं। ये बात मुझे एक बहुत ही मजेदार मॉडर्न एनालॉजी की याद दिला रही है। ये बिल्कुल एस्केप रूम गेम की तरह है। अरे हाँ, एस्केप रूम कैसे, बताइए। सोचिए, हम सभी एक बहुत बड़े जटिल कमरे में फंसे हुए हैं जहां हर तरफ पहेलियां हैं। अब अगर हम इस कमरे में फंसे हैं तो हम किसी दूसरे खिलाड़ी से बाहर निकलने की मास्टर चाबी नहीं मांग सकते, क्योंकि वो भी तो वहीं फंसा हुआ है। बिल्कुल, वो चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो, वो भी नियमों से बंधा है। बाहर निकलने के लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति की मदद चाहिए जो या तो पहले से ही कमरे के बाहर हो, या फिर हमें खुद उस गेम मास्टर की जरूरत है जिसने वो एस्केप रूम डिजाइन किया है। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण है। इस एस्केप रूम वाले उदाहरण को अगर हम स्रोत के दर्शन में रखें तो एक बंधा हुआ इंसान किसी दूसरे बंधे हुए इंसान को मुक्त नहीं कर सकता। केवल वही मार्गदर्शक या गुरु हो सकता है जो स्वयं प्रकृति के इन तीनों बंधनों को पार कर चुका हो, जिसे लेख मुक्त पुरुष कहता है। साधना एक बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है और इसे मोक्ष के स्तर तक सीखने के लिए एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो खुद पूरी तरह मुक्त हो। लेकिन यहाँ एक तार्किक उलझन पैदा होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि ईश्वर निराकार है, आकाश से भी सूक्ष्म है। हाँ, तो अगर ईश्वर निराकार है तो वो हमारे सामने आकर हमें इस एस्केप रूम से बाहर निकलने का रास्ता कैसे दिखाएगा? एक निराकार सत्ता हमें साधना कैसे सिखा सकती है? इसी प्रश्न के समाधान में गुरु तत्व का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। लेख समझाता है कि जो परम सत्ता है वो निराकार होने के कारण सीधे भौतिक स्तर पर निर्देश नहीं दे सकती। तो फिर क्या होता है? इसलिए वो परम सत्ता जीवों के कल्याण के लिए करुणा के कारण स्वेच्छा से एक निर्णय लेती है तो वो मानव रूप धारण करती है। तब वही परम सत्ता गुरु के रूप में प्रकट होती है। तो मतलब वो निराकार गेम मास्टर जीवों पर दया करके खुद एक भौतिक खिलाड़ी का रूप लेता है और कमरे के अंदर आ जाता है ताकि वो हमें सही रास्ता दिखा सके। एकदम सही। गीता में भी कहा गया है, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, यानी प्रकृति की यह माया बहुत जटिल है, इसे पार करना अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। गुरु और भगवान में कोई वास्तविक भेद नहीं है। गुरु ही सगुण रूप में प्रकट साक्षात भगवान है। इसीलिए वो प्रसिद्ध श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु साक्षात परब्रह्मा। मतलब सच्चा गुरु कोई साधारण इंसान नहीं, साक्षात परब्रह्म का ही भौतिक रूप है। बिल्कुल। वह जब तक मानव शरीर में है प्रकृति के नियमों का पालन करता है, लेकिन भीतर से पूर्णतया मुक्त होता है। अपना कार्य पूरा करने के बाद वो वापस उसी निराकार सत्ता में विलीन हो जाता है। ये बहुत ही आशावान विचार है। लेकिन अगर खेल का असली मास्टर इंसान का रूप लेकर आ सकता है तो कुछ चालाक खिलाड़ी भी तो मास्टर होने का नाटक कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया पर स्वयंभू गुरुओं की कोई कमी नहीं है। कोई हवा से राख निकाल रहा है, कोई बीमारियों को छूकर ठीक करने का दावा कर रहा है, चमत्कार और अति प्राकृत शक्तियों का खुला व्यापार चल रहा है। तो कोई ये कैसे पहचाने कि असली गेम मास्टर कौन है और धोखेबाज कौन? इस बिंदु पर स्रोत सामग्री एक बहुत स्पष्ट चेतावनी देती है। लेख साफ शब्दों में कहता है कि अति प्राकृत शक्तियों या चमत्कारों का प्रदर्शन मनुष्य का नैतिक पतन कराता है। वास्तविक मुक्त पुरुष का इन चमत्कारों से कोई लेना देना नहीं होता। नैतिक पतन, अविद्या,
मतलब चमत्कार दिखाना बुरा कैसे हो सकता है? लोग तो चमत्कारों से ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्योंकि चमत्कार दिखाना अज्ञानता का प्रतीक है। चमत्कारों का उद्देश्य क्या है? लोगों को चकाचौंध करना, उन्हें अपनी शक्तियों से डराना और अपना अंधभक्त बनाना। अपना गुलाम बनाना। सही कहा। एक असली गुरु का लक्ष्य आपका मनोरंजन करना या खौफ पैदा करना नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य आपको परम सत्य से जोड़ना और आपको स्वतंत्र बनाना होता है। शास्त्र ऐसे चमत्कार दिखाने वालों को प्रतारक या धोखेबाज कहता है। ये बहुत ही सशक्त बात है। यानी असली गुरु जादूगर नहीं है, बल्कि वो है जो आपको वो विद्या सिखाए जिससे आप खुद सत्य को जान सकें। बिल्कुल। सच्चा गुरु आपको चमत्कारों के मनोवैज्ञानिक जाल में नहीं फंसाता। वह आपको साधना का विज्ञान सिखाता है ताकि आप खुद अपने बंधनों को काट सकें। शास्त्रों में कहा है, ब्रह्मैव गुरु रेखा ना पर, केवल ब्रह्म ही वास्तविक गुरु है। इसलिए हमें भ्रम फैलाने वाले तथाकथित गुरुओं से बहुत सावधान रहना चाहिए। सच में ये पूरी चर्चा सोच के कई नए दरवाजे खोलने वाली रही है। अगर हम आज के इस विश्लेषण को समेटें तो हमने देखा कि ईश्वर कोई भौतिक वस्तु नहीं जिसे आंखों से देखा जा सके। हाँ, वह अनुभव का विषय है जिसे साधना की सही ट्यूनिंग से ही जाना जा सकता है। और दुनिया का दुख किसी आसमानी सत्ता का श्राप नहीं, बल्कि हमारे ही स्वतंत्र विवेक के दुरुपयोग और कर्मों का अटल परिणाम है। और सबसे बड़ी बात, इस कर्म चक्र से बाहर निकलने के लिए हमें एक व्यवस्थित साधना की जरूरत है, जो केवल एक ऐसा सच्चा गुरु सिखा सकता है जो चमत्कारों के दिखावे से दूर हो। बिल्कुल। इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक अंतिम विचार जरूर छोड़ना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। वो क्या है? हमने देखा कि वो निराकार सत्ता केवल हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भौतिक गुरु का रूप लेती है और फिर वापस निराकार में विलीन हो जाती है। तो क्या इसका ये अर्थ नहीं है कि जिसे हम बाहर एक गुरु के रूप में खोज रहे हैं, उसका अंतिम लक्ष्य ही हमें ये एहसास दिलाना है कि वो परम सत्य और शांति हमेशा से हमारे अपने भीतर ही मौजूद थी? वो गुरु बाहर प्रकट ही इसलिए होता है ताकि हम अपने ही अंदर की यात्रा शुरू कर सकें। अरे वाह, ये विचार तो सच में बहुत ही गहरा है। मतलब हम जिस चीज को आसमान में या दुनिया की भीड़ में बाहर तलाश रहे हैं, उस यात्रा का असली गंतव्य हमारे अपने भीतर मौजूद है। बाहरी गुरु बस उस आंतरिक गंतव्य का एक रोड मैप है। बिल्कुल सही। क्या अद्भुत विचार है। जब भी हम आसमान को देखते हैं या सच की तलाश करते हैं, तो शायद अब हमारी नजरें सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि उस अनंत ब्रह्मांड को भी तलाशेंगी जो हमारे भीतर है। इसी एक ऊर्जा से भरे विचार के साथ हम आज के इस रोमांचक गहन विश्लेषण का समापन करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।